फरमान, ओ फरमान बेटा। अरे भाई आओ फरमान मियां, आओ बेटा आओ। देखो फरमान, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेटा। तुम्हारी शादी अगर विरसा से नहीं हो सकी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तुम आज भी वही हो जो कल थे। कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे की तरह ही हो। और तुमने विरसा की शादी में जरूर आना है। बल्कि आना क्या है यार, सारे इंतजामात किसने संभालने हैं मेरे साथ मिलके? तुमने ही तो संभालने हैं। अरे ऐसे मुंह लटकाकर नहीं, खुशी खुशी कहो अपने चचा को कि मैं आऊंगा, और मुबारकबाद भी दो इन्हें। मुबारकबाद हो। खैर मुबारक बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। और तुम देखना, तुम्हारी शादी विरसा से भी अच्छी लड़की के साथ होगी। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जाओ बेटा, चचा को छोड़ के आओ नीचे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तौबा। क्या फरमान, मुबारकबाद दो, खुशी से दो, सर झुका के दो। ये परवाह मेरी, इकलौता बेटा हूं मैं आप दोनों का। कौन से माँ बाप इस तरह अपने बेटे के अरमानों का गला घोटते? अरे तो क्या करते? मंसूर फैसला कर चुका है, अब उस फैसले को वापस तो नहीं ले सकते ना। फैसला उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया। तो ये कि मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अरे सुन रहे हैं आप इसकी बात? क्या कह रहा है ये? क्या करेगा है? बोल, क्या करेगा? पहले तो मैंने सिर्फ धमकी दी थी ना, इस बार मैं विरसा को उठा के ले जाऊंगा। फरमान, ओ फरमान, अरे बेटा तू क्यों परेशान होता है? जब तक तेरे अब्बा और मैं जिंदा हूं ना, तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। उन्हें हंस हंस के मुबारकबाद दी जा रही थी और मुझे झूठी तसल्ली। अरे तुझे कैसे बताऊं, अगर हम मंसूर को इस रिश्ते से इनकार के लिए बोलते भी या उस पे दबाव भी डालते ना, तो वो हमारी बात कभी ना मानता बेटा। और एक बात तू क्यों भूल जाता है, उस लड़की का एक और उम्मीदवार है, उसके मामू का बेटा। अरे अम्मा, तुम क्या कहना चाह रही हो? आसान लफ्जों में कहो ना, ताकि मुझे भी समझ में आए। तेरे अब्बा विरसा की शादी को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो विरसा पके हुए फल की तरह तेरी झोली में आ गिरेगी। और अगर वो कामयाब ना हुए तो? इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चाल चलने की इकबाल सोच रहे हैं ना, वो नाकाम हो ही नहीं सकती। भाई आप जानते हैं मेरी एक ही बेटी है, और आप भी मेरे इकलौते भाई। अगर आप विरसा की शादी पे नहीं आए तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे पप्पू, आप रो क्यों रही हैं? और आपसे किसने कहा कि हम आपके घर की शादी में नहीं हैं?
भाई मैं तो जरूर आऊंगा विरसा की शादी, और अम्मी और बाबा को भी लेकर। बेटा मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे ऑफिस के काम से लाहौर जाना है। बाबा ऑफिस के काम तो होते रहेंगे, पर शादी तो एक ही बार होती है, और मुझे लगता है आपका इस शादी में होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तो पहले ही इन्हें ये सब कुछ कह चुकी हूँ। बाबा वह नाराजगी खत्म कर दे। पप्पो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम सब आएंगे आपके घर की शादी में। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं बाबा। जब मैं पप्पो से नाराज नहीं हूं, उन्हें तंग नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? हाँ? शुक्रिया भाई। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा। अब इजाजत दीजिए भाभी। की मिलया तेनू की मिलया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलया तेनू की मिलया, की मिलया तेनू की मिलया मेरा दिल तोड़ के। देखो मुसरत, जो कुछ हुआ सो हुआ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। सबसे पहले तुम्हें शादी का कार्ड देने आई हूं। तुम्हारे भाई अक्सर मुझसे गिला करते हैं कि मैं उनकी बहन को नजरअंदाज करती हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। शादी में कोई भी बदमज़गी नहीं करोगी तुम या तुम्हारी बेटी, बस। कहना क्या चाह रही हैं आप भाभी जान? आपको क्या लगता है खानदान में एक मैं ही हूँ जो रंग में भंग डालती हूँ? तो क्या नहीं हो? याद है तुम्हारी बेटी ने क्या किया था? किस मुश्किल से हमने वो बात संभाली थी। अब तुम ही अपनी बेटी को काबू में रखोगी, निगरानी रखनी होगी, नकील डालना होगा। मामा बस कर दें, जो होना था वो हो चुका है। फुफो, आप भी दिल साफ करके हमारी खुशी में शामिल हो। इतने अरसे के बाद हमारे खानदान में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं ऐसा क्या कह रही हूँ बेटा? मैंने तो अपने भाई की बच्चों को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। एक ये तुम्हारी माँ ही है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तुम्हारे इन गिले शिकवे से ना मैं डर गई हूँ। लगता है तुमने अपना दिल साफ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है भाभी जान, आप तो बिला वजह। क्या बिला वजह? बोलो, क्या बिला वजह? खैर, मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मैं आखिरी बार तुम्हें कहूंगी, अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो अब मैं माफ नहीं करूंगी। आप बेफिक्र रहिए भाभी जान, मेरी और मेरी बेटी की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये हुई ना बात। फुफो, अब ऐसा भी क्या है, आप हमें चाय भी नहीं पूछेंगी? मैं चाय का कह के आती हूँ। नहीं मुसरत, अब चाय का वक्त नहीं है। हमने और बहुत जगह जाना कार्ड देने। चाय पिलाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इतनी देर नहीं हो जाएगी। अभी आ रही हूँ। फुफो, जूबी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है बेटे वो अपने कमरे में है। शायद उसे पता नहीं चला तुम लोगों के आने का। अच्छा, आप चलें, मैं देख के आती हूँ उसे। कार्ड कैसा लगा? अच्छा है।